गाजियाबाद में स्टेट जीएसटी विभाग के मोहननगर चेक पोस्ट कार्यालय में शनिवार को एक कारोबारी कपड़े उतारकर धरने पर बैठ गया है। कारोबारी ने 2 लाख रुपए की घूस नहीं देने पर जीएसटी विभाग के अफसरों द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर जीएसटी विभाग ने जांच शुरू कर दी है। रेहटी में विजयसन देवी धाम सकनपुर सीडी मार्ग पर दुकान लगाने वाली महिलाओं को हटाया तो महिलाओं ने हंगामा कर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। विजयसन देवी धाम सीडी मार्ग से मंदिर तक त्रिपाल डालकर महिलाओं द्वारा पूजन सामग्री की दुकान लगाई गई थी। थाना प्रभारी एवं ट्रस्ट पदाधिकारियों ने महिलाओं से चर्चा कर दुकान मेला ग्राउंड में लगाने की स्वीकृति दे दी है। बांदा के थाना कमासिन द्वारा अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। गिरोह के 2 सदस्य सहित अभियुक्तों के कब्जे से विभिन्न स्थानों से चोरी की गई 7 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। शातिर चोर चोरी की बाइक बेचने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बांदा में दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां एक वायरल वीडियो ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए दबंग की करतूत ने शहर के लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। वीडियो में दबंग एक युवक को बेल्ट डंडों से पिटाई करता नजर आ रहा है। झाबुआ जिले के पेटलाबाद में कान वन रोड पर स्थित पंपावती नदी में बिजली का तार टूटकर गिर जाने से नदी में करंट फैल गया है, जिस वजह से नदी में मौजूद सांप, मछली और बकरी सहित अन्य वन्य जीवों की मौत हो गई है। रहवासियों ने घटना की सूचना तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी है, जिसके बाद विद्युत सप्लाई बंद की गई। ऑल इंडिया मजलिस अतुल मुस्लिम की महानगर कमेटी नगर की अध्यक्ष दिलदार गाजी व यूथ महानगर इकाई नगर अध्यक्ष ने आज कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया है। पैगंबर मोहब्बत पर आपत्तिजनक बयान देने वाले संत यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के छपुरा गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां ठगों ने एसबीआई की फर्जी शाखा खोलकर कई लोगों से लाखों रुपए ठग लिए हैं। पुलिस ने एसबीआई फर्जी बैंक संचालित करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। ठगी के गिरोह से 8 अन्य आरोपियों की संलिप्तता पाई गई है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। देश की फिजाओं में नफरत का जहर घोलने वाले पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान देने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ आज उत्तराखंड के जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां मुहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया है और गिरफ्तारी की मांग की गई है। मसूरी में नगर पालिका परिषद अतिक्रमण और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। नगर पालिका की टीम ने पिक्चर पैलेस से लढौर बाजार तक कार्रवाई की है। कार्रवाई के संबंध में ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा है कि नगर पालिका प्रशासन बिना सूचना के कार्रवाई कर उन्हें परेशान कर रही है। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाड़वा के बूथ नंबर 122, 123 और 124 पर पहुंचे और मतदाताओं से बातचीत की। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाड़वा विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पानीपत चुनावी दौरे पर रहे, जहां उन्हें शहरी विधानसभा में बूथों का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने तीसरी बार सैनी सरकार बनने की बात कही है। वहीं उन्होंने कुमारी शैलजा के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को उनकी व्यक्तिगत सोच बताया है। प्रदेश में लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए सीतापुर विधायक ने अनोखी पहल की है। महिलाएं अपनी रक्षा स्वयं कर पाएं, इसके लिए उन्हें नान चाकू प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बतौली स्थित शासकीय कन्या स्कूल से हुई है। प्रशिक्षण में छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली में एमएसएमई के योगदान पर कई राज्यों की 20 एमएसएमई एसोसिएशन के फोरम A20 की बैठक हुई है, जिसमें एमएसएमई के उत्थान के लिए 5 प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है और सरकार को प्रत्यावेदन देने का फैसला लिया है। बैठक की अध्यक्षता आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा सिंघल ने की है। सिंघल ने बताया कि
कोरबा के कोड़िया ग्राम के निवासियों ने इंसानियत की अनुपम मिसाल पेश की है। इन ग्रामीणों ने खुद श्रमदान करते हुए मां कोस गई मंदिर जाने वाले मार्ग की मरम्मत कर दी है। इससे इस मार्ग पर जाने वाले माता के भक्तों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि यह मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। बीजापुर में विंध्याचल नवरात्रि मेला के नाम पर पुलिस ने दुकान के सामने तंबू लगा लिया, जिससे दुकानदार की बिक्री नहीं हुई है। पुलिस ने दुकानदार की आमदनी पर पानी फेर दिया है। परेशान दुकानदार ने पुलिस के तंबू की शिकायत विधायक रत्नाकर मिश्रा से की है, जिसके बाद विधायक ने थाना प्रभारी को बुलाकर तंबू हटवा दिया। उत्तराखंड में सिनेमा जगत के लिए अपार संभावनाएं हैं। देवभूमि की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विरासत विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संभावनाओं से परिपूर्ण उत्तराखंड का फिल्म उद्योग आज तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भोपाल के होशंगाबाद रोड पर बारिश से पहले सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी। अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। वहीं अब होशंगाबाद रोड पर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से लेकर आशिमा मॉल के बीच में सड़क का निर्माण कर डामरीकरण किया जा रहा है, जिससे अब राहगीरों को सड़क से गड्ढों से निजात मिलेगी। टिहरी के कोट गांव में पिछले कई सालों से भूस्खलन जारी है, जिसको देखते हुए गांव के 28 परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि कोट गांव के प्रभावितों की शिफ्टिंग हो रही है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जा रहा है। गोटेगांव के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसका शुभारंभ विधायक महेंद्र नागेश ने किया है। इस दौरान विधायक ने कहा है कि खेलों से केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी होता है। काशीपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और सिंचाई विभाग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर.के. भारती को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेसियों का कहना है कि सालों से खराब पड़ी सड़क को अभी तक सही नहीं कराया गया है, जिस पर यहां रहने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। कोतमा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अनूपपुर से पगना पंचायत तक घटिया सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। जब इस बारे में मीडिया कर्मी ने जिम्मेदार अधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए, तो इंजीनियर रमाकांत पहाड़े ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए मीडिया कर्मी से अभद्रता की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल डीआरजी के जवान रामचंद्र यादव से मिलने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा देर रात नारायण अस्पताल पहुंचे हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने घायल जवान से उनका हाल चाल जाना है, साथ ही घटना की जानकारी भी ली है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सलियों की कमर टूट गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। दंतेवाड़ा मुठभेड़ पर जवानों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के 31 शव बरामद हुए हैं, यह संख्या और बढ़ सकती है। वहीं उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कहा है कि हरियाणा से अब भाजपा का सफाया होगा। छतरपुर एसपी ने मैं हूं अभिमन्यु एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य समाज में महिलाओं एवं बालक बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर नियंत्रण एवं लड़के लड़कियों को समान अवसर प्रदान करना है। समाज के हर स्तर पर व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना है। कासगंज में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ सीओ पटियाली को ज्ञापन सौंपा है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी का आरोप है कि गाजियाबाद में 29 सितंबर 2024 को आयोजित एक कार्यक्रम में यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। डिंडोरी जिले के पुलिस थाना समनापुर में अभिमन्यु अभियान को लेकर छात्राओं, महिलाओं, बालिकाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध को रोकने और सुरक्षित वातावरण देने के उद्देश्य से पुलिस ने छात्राओं, महिलाओं को आवश्यक जानकारी दी है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस छात्राओं को और महिलाओं को जागरूक कर रही है।
नगर पालिका मंझनपुर में साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। रामलीला मैदान में साफ सफाई नहीं होने से नाराज रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने और नगर वासियों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया है। सफाई के लिए धरना देने की जानकारी जैसे ही नगर पालिका प्रशासन को लगी, वैसे ही हड़कंप मच गया। पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले दिल्ली सबसे आगे है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में एक आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर एक महिला पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन स्थानीय लोगों की वजह से वो हमला नहीं कर पाया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है और दिल्ली पुलिस के महिला सुरक्षा के दावों की पोल खुल रही है। संभागीय परिवहन विभाग ने मसूरी में रेंटल बाइक स्कूटी कार्यालयों की जांच की है, जहां कई अनियमितताएं पाई गई हैं। टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन ने कहा है कि स्कूटी उन्हीं स्थानों पर चलाई जाए जिस स्थान का उनका लाइसेंस बना है। परिवहन विभाग की ऑफिसर अनुराधा पंत ने बताया है कि कई स्कूटी संचालकों द्वारा पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधा का भी अभाव देखा गया है। सहारनपुर के थाना तीतरो के गांव धानवा के ग्रामीण समाधान दिवस पर नकुड़ एसडीएम संगीता राघव से मिले हैं। भूमिया खेड़ा के भूमि मंदिर पर अवैध कब्जे को लेकर सामाजिक संस्था के सदस्य समाधान दिवस पर पहुंचे और भूमिया खेड़ा की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की है। बता दें, कुछ दबंगों द्वारा धार्मिक स्थल की जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसकी शिकायत आज की गई है। जनपद सोनभद्र के दुद्धी में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए डीएम बनी 9वीं कक्षा की छात्रा पल्लवी शर्मा ने फरियादियों की शिकायतें सुनी हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम बद्रीनाथ से और एसपी अशोक से मीणा के बीच की कुर्सी पर आसीन हुई और शिकायतों की सुनवाई की है। टीकमगढ़ जिले के पलेरा में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में महिला छात्रावासों में छात्राओं को जागरूक करने के उद्देश्य से अभिमन्यु अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया है, जहां छात्राओं को गुड टच एवं बेड टच की जानकारी दी गई है। महिलाओं को और छात्राओं को जागरूक किया गया है। लखनऊ में तेज शौर्य पराक्रम और अदम्य साहस की परिचायक रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नाहर पटेल एवं समस्त जनप्रतिनिधियों ने सम्मिलित होकर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। पुष्पांजलि के पश्चात उन्होंने गोंड समाज के लोग उपस्थित रहे हैं। नवरात्रि के मौके पर विदिशा के ज्वाला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। यहाँ श्रद्धालुओं ने मां की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया है। मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू होता है, जो कि रात 12 बजे तक जारी रहता है। मंदिर में मां के नाम की ज्योत जलाने का महत्व है। नवरात्रि के मौके पर तकरीबन 1000 ज्योति जलाई गई है। लखनऊ के भलिया गांव में असामाजिक तत्वों ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। अमेठी हत्याकांड में मृतक शिक्षक के परिजन ने सपा विधायक मनोज पांडे के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और सीएम ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मृतक शिक्षक के पिता रामगोपाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि सीएम योगी से हर संभव मदद का आश्वासन मिला है। धमतरी के पंडित रविशंकर जलाशय में प्रदेश के सबसे बड़े जल महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। जिलाधिकारी नम्रता गांधी की मौजूदगी में जल जगार महोत्सव का आगाज हुआ है। वहीं आजीविका महाविद्यालय धमतरी के टूरिस्ट गाइड माधव सेन ने वाटर बैलेंसिंग स्पोर्ट्स में भाग लेकर जल ओलंपिक की शुरुआत की है। गोंडा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कटरा शहबाजपुर रेलवे क्रॉसिंग पर जाम के कारण एक कार अनियंत्रित होकर सड़क छोड़कर रेलवे ट्रैक पर दौड़ गई। कार का चालक जब तक कुछ समझ पाता तब तक कार क्रॉसिंग के 50 मीटर की दूरी तक चली गई। इसके चलते लखनऊ से गोरखपुर जा रही सुपरफास्ट ट्रेन को आधे घंटे के लिए रुकना पड़ा। अगर ट्रेन को समय पर नहीं रोका जाता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। झुलनिया मंडी में एक किसान ने अज्ञात व्यापारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान का कहना है कि मंडी में उक्त व्यापारी को सोयाबीन बेचने पर तयशुदा दाम से कम रकम व्यापारी ने दी है। व्यापारी ने हमाली का भुगतान भी किसान की राशि में से काट लिया है। किसान ने मंडी में शिकायत कर व्यापारी के प्रतिष्ठान तमन्ना ट्रेडर्स का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है।
मंडला कलेक्टर सुगमेश मिश्रा ने नमामि नर्मदे सेवा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत जिले के रपटा घाट नर्मदा तट की सफाई की गई है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष, एसपी समेत कई राजनीतिक हस्तियां मौजूद रही हैं। कलेक्टर सुगमेश मिश्रा ने बताया है कि नर्मदा तटों की स्वच्छता के लिए यह अभियान सतत चलता रहेगा, जिससे नर्मदा घाटों को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। दंतेवाड़ा नक्सली मुठभेड़ मामले में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा संकल्प है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बहुत स्पष्टता के साथ निर्देश दे रखा है। कार्यशैली चल रही है, कार्यवाही चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, परंतु सरकार बातचीत के लिए अभी भी तैयार है। दमोह के सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जहां जैन आयोग का गठन किया गया है। 0% पर लोन, खेती का रकबा बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1554 की राशि ट्रांसफर की गई है। सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें गलत जानकारी देकर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। हालांकि पुलिस भी इस पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करती है। उन्होंने कहा है कि शरारती तत्व गलत खबरें फैलाकर लोगों को उकसाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर एसएसपी ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। हमारे देश में माता रानी के कई ऐसे मंदिर हैं जिनको लेकर सदियों से मान्यताएं चली आ रही हैं। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश के देवास जिले की विश्व प्रसिद्ध टेकरी पर स्थित मां भवानी का मंदिर, जहां पर देवी मां के 2 स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में हैं। उत्तराखंड में नगरीय निकाय चुनाव की बाट जोह रहे दावेदारों के लिए एक अच्छी खबर है। निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि निकाय चुनाव 2018 की तर्ज पर 2011 की जनगणना के अनुसार कराए जाएंगे। इस पर प्रवर समिति ने भी अपनी सहमति दे दी है। हरियाणा की 90 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत भी बीजेपी की होगी। बरेली के पुलिस लाइन पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी जुबानी हमला बोला। बस्तर के दरभा ब्लॉक का मुंडागढ़ गांव अव्यवस्थाओं का शिकार है। यहां ग्रामीण झरिया का दूषित पानी पीकर मरने को मजबूर है। इस सीजन में अब तक उल्टी दस्त की बीमारी से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। नक्सल प्रभावित इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है, लेकिन ग्रामीणों को उपचार नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्यता अभियान के दूसरे चरण में भोपाल के रविंद्र भवन में IM बीजेपी फ्यूचर फोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया है और उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। दूसरे फेज में 1 लाख ऐसे सदस्य बनाए गए हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। रायपुर के साइंस कॉलेज में सशस्त्र सैन्य समारोह का शुभारंभ हो गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। इस भव्य आयोजन में भारतीय सेना के लगभग 500 जवान अपने रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। वहीं सीएम साय ने सैन्य समारोह को 7 अक्टूबर तक जारी रखने का ऐलान किया है। छतरपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खत्री की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई है। हालांकि इस बैठक में जिले का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ है। दरअसल जिले की 6 विधानसभा सीट में बीजेपी के 5 विधायक हैं, लेकिन कोई भी बीजेपी का विधायक बैठक में नहीं पहुंचा। हालांकि आखिरी समय में बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला जरूर नजर आए।